उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी आज राजधानी लखनऊ के नाका थाना इलाके पहुंची। नाका थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में चल रहे सरकारी जमीन के कब्जे के विवाद के संबंध में उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये सरकारी जमीन है और इस जमीन पर किसी भी सूरत में कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा संभव नहीं है। उत्तराखंड और नेपाल में लगातार हो रही बारिश से शारदा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पीलीभीत में शारदा के किनारे बसे ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रशासन ने बाढ़ को लेकर नदी किनारे रह रहे ग्रामीणों को ऊंचे स्थान पर जाने का अलर्ट जारी किया है। कई ग्रामीणों का घरेलू सामान नदी में समा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उनके पास सड़क पर जिंदगी बिताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कलीनगर के गांव गभिया सहराई में भी बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला है। गांव के लोग नहीं ज्यादा तोड़ ताड़ के निकाल रखा, सरकार की तरफ से कोई आया ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग ऐसे में कहाँ जाओगे? अब रोड पे रहना पड़ेगा, कहीं है नहीं जगह, कहाँ पे जाके रहेंगे? तो बनाना पड़ेगा दीवार को। कहाँ जा रहे हैं? रास्ते के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, जगह तो है नहीं। अब पानी के टाइम में बारिश भी आ रहा है और रास्ते के ऊपर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। कौन सा गांव लगता है ये आता है गभिया सहराई। झांसी में नगर निगम गेट के सामने मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने दुकान से करीब 40 लाख कीमत के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुकान मालिक नितेश अग्रवाल जब सुबह करीब 11 बजे दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान पर मोबाइल के डिब्बे बिखरे पड़े हैं, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मेरी मोबाइल की दुकान है, इसमें करीब 35 से 40 लाख की चोरी हुई है। इसमें कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई सारी कंपनियों के मोबाइल थे, वो चोरी हुए हैं। सारे मोबाइल ले गए, डिब्बे यहीं पे छोड़कर सारे। आज 11:15 में मुझे सूचना मिली कि इलायट चौराहा के पास वीआ ट्रेडर्स है, तो सैमसंग की दुकान है और मोबाइल बेचते हैं। घटना तो पहुंचने के बाद मुझे जानकारी मिली कि इसमें चोरी हुई है और इसका हालांकि फोरेंसिक टीम भी, फील्ड यूनिट भी आई है। इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कितनी चोरी हुई है। फिलहाल वो बाद की बात है, तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे। इस दौरान साइना के पति पी कश्यप भी मौजूद रहे। साइना ने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। साइना यूपी में भी बैडमिंटन इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी सरकार से मदद की मांग की। उन्होंने बताया कि वे यूपी में बैडमिंटन कोचिंग शुरू करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने योगी सरकार से मदद की मांग की है ताकि यूपी के युवाओं को बैडमिंटन में कैरियर बनाने में योगदान मिल सके। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुके हैं। आरोपियों की पहचान दिल्ली के रहने वाले मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, कासमीव मोहम्मद उमर के रूप में हुई है। आरोप है कि दोनों आईएसआई और दूसरी विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण करवाते थे और कई लड़कियों की धर्मांतरण के बाद शादी भी करवा। मामले में एटीएस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कुशीनगर से हैवानियत सामने आई है। दरअसल पडरौना शहर में किसी ने आवारा डॉगी को हंसिया मार दिया। हंसिया लगने से परेशान डॉगी गलियों में बदहवास भागता नजर आया, जिसके बाद एक समाजसेवी ने डॉगी को इलाज के लिए नागपुर से रेस्क्यू टीम बुलाई। लगातार 10 घंटे ढूंढने के बाद रेस्क्यू टीम ने डॉगी को बरामद किया और फिर डॉक्टर की मदद से हंसिया निकाला गया। हमें खबर मिली थी कि एक कुत्ते को एक बहुत बड़े खंजर से उसके पेट में वार किया गया है। वो बहुत दिनों से, मैं तकरीबन 8 से 10 दिनों से वो वैसे ही घूम रहा है इधर उधर लावारिस। लोग ये देखने के बाद वहाँ के हमें पडरौना एक गाँव है जो कि यूपी में आता है, वहाँ से अतुल कुमार गुप्ता, इन्होंने हमें खबर दी कि ऐसी ऐसी बात है। कुत्ता कुछ दिन पहले हमको दिखा था, पूछताछ करने पर पता चला कि वो 2 हफ्ते से ऐसे ही घूम रहा है। उसके पीठ पे किसी ने हथिया से मार दिया था, जिससे धान काटते हैं, और एक ओर से वो घुसा और दूसरी ओर से निकल गया और उसके अंदर फंस चुका है। क्या आपने किसी की शव यात्रा में डीजे बजते देखा है? झांसी के मौरानीपुर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दरअसल लोगडिया समाज के लोगों ने परिवार में मृत्यु हो जाने के बाद शमशान घाट तक डीजे बजाकर शव यात्रा निकाली, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। बता दें कि करणबीर का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद लोगडिया समाज के लोग गम भरे गाने बजाते हुए शमशान घाट तक शव यात्रा निकालते नजर आए। डीजे की ये कारण थी कि वो उनकी व्यर्थ अवस्था थी, बुजुर्ग अवस्था थी और वो अपने नाती लड़कों से सब चीज़ से फुर्सत हो गए थे। उनके भाई और उनके भतीजों में, चाचा लोगों में इतनी बढ़िया सहमत थी
कि उन लोगों का ये प्रोग्राम था कि ये बारात है और लास्ट बारात है, जरा थोड़ा धूमधाम से निकाल दिया जाए। अच्छा, ये कारण हमारे उसमें बिरादर में पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने भी कहीं देखा था कि नहीं, जो व्यर्थ अवस्था होती है उनका थोड़ा बारात धूमधाम से निकाल दी जाए। हाँ, हमारे बूढ़े ससुर थे, इसलिए हमारे यहाँ खुशहाली थी कि चलो बूढ़े ससुर थे, सब लोग थे, उनके 5-6 भाई थे, सब लोग मिलके हम लोगों ने खुशहाली की वजह से डीजे बजवाया। मरने पे कोई डीजे तो बजाता नहीं? वो नहीं बजाता है, वो हम जानते हैं कि नहीं बजाते, हमारे भी यहाँ नहीं बजता है, ये पहली बार हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना तहसील स्थित सफीपुर पट्टी में वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि बुढ़ाना कस्बा में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पैतृक आवास है, जहां वे फिलहाल कोरोना काल में अपने परिजनों के साथ रह रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान नवाजुद्दीन ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितना भी पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। जी जी, है ना। तो हर तरीके से मतलब यूज़फुल है पर्यावरण को सुरक्षित रखना और पर्यावरण को बढ़ावा देना जो है, और लोग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। हमने तो अभी पिछले साल से शुरुआत की थी, बट आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पे। हम लोग, मैंने अपनी एक झोपड़ी भी बना रखी है यहाँ पे। जी जी। अच्छा, मुंबई की जगह जोन से दूर हैं आप, अपने परिजनों के बीच कैसा लग रहा है आपको? देखिए, गांव में आके तो, कस्बे में आके अच्छा लगता है आपको, है ना, किसी को भी अच्छा लगेगा, मैं क्या। बट ये जो आबो हवा ये बहुत अच्छी है, इसी के लिए आता हूँ मैं। तो आई होप इसको और डेवलप करें, नॉट के बिल्डिंगें बना के, बट पेड़ लगा के डेवलपमेंट वो भी होता है, एनवायरनमेंट का भी डेवलपमेंट होता है। यूपी के काला नमक चावल को नई पहचान मिल गई है। अब काला नमक चावल को ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के जरिए दुनिया भर के लोग काला नमक चावल खरीद सकेंगे। एसीएस एमएसएमई नवनीत सहगल ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए सिद्धार्थनगर से 250 किलोग्राम की पहली खेप रवाना कर दी गई है।